साथियों नमस्कार, मेरा नाम है राम मिश्रा। स्वागत करता हूँ आप सभी का राय अध्ययन धाम में। मेरे साथ एक बहुत प्यारी छात्रा बैठी हुई हैं, आप लोग देख रहे हैं, मुस्कुरा रही हैं। अच्छी बात यह है कि इनको आज आना था, रात में इनकी तबीयत खराब थी, फिर भी ये सुबह आई। मैंने बोला भाई बाद में आ जाती, बट सिलेक्शन की खुशी होती है, मुझे भी खुशी होती है जब आप लोग मिलते हो। तो आज मैं आपको रचना से मिलाऊंगा। रचना का JRF तो नहीं हुआ है, नेट हुआ है, लेकिन JRF ही हुआ है। इनके 95 क्वेश्चन सही है और एक प्रश्न से ही इनका इधर उधर हुआ है, तो ये JRF के समतुल्य ही है और अगली बार JRF भी हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड PhD। और इनसे जानेंगे हम लोग इनकी सफलता के रहस्य। पहले मैं ये पूछ लेता हूँ, पहले स्वागत है आपका। खुश हो? बढ़िया हो? तबीयत ठीक है? तो रिजल्ट आ गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। और मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली को, मेरे मम्मी पापा को, भाई को, सबको बहुत खुशी। सब लोग खुश हैं एकदम? सब खुश हैं सर। तो इन्होंने मुझे बताया, मैंने पूछा भी कि इन्होंने बताया था कि सर मेरे इतने नंबर हो रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था? आपने बताया था कि बेटा JRF मुश्किल है लेकिन नेट PhD आपका हो जाएगा। वैसे हो तो JRF भी जाना था, मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन में कुछ इधर उधर हुआ है, अदरवाइज ये सिलेक्शन हो जाता जी। अब ये बताओ, आपने लगभग कितने समय से तैयारी शुरू की? बस सर 6 महीने से। 6 महीने से जी। तो आप मुझे कहाँ देखे, कहाँ में मिला? और मेरे को YouTube पे मिली सर। अच्छा। मैंने सर्च किया कि मतलब हिंदी के लिए बेस्ट टीचर कौन हो सकता है नेट PhD के लिए। तो फिर आपकी मतलब बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखे सर, पर जो कनेक्ट आपसे हुआ वो किसी और सर से नहीं मिला। तो फिर आपको फॉलो किया, फिर आपका बैच लिया और बस वहाँ से हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा बैच। जी सर। और जितना आपने बताया, मतलब मैंने आंख बंद कर ली थी कि अपने हिंदी सब्जेक्ट में अगर राम सर ने ये बोल दिया इतना करना है तो इतना ही करना है। आपने हमेशा बोला कि मतलब स्मार्टली वर्क करो, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़्यादा, मतलब आज के टाइम पे। और सोर्स कम रखो, मतलब एक बुक 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक आप 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा। तो सर बहुत लिमिटेड सोर्स था मेरा और उसी से। और एक चीज और बताऊं आपको कि जो जून में एग्जाम हुआ था उसमें इनके 100 प्रश्न सही थे, मतलब 66.66। तो पिछली बार के अकॉर्डिंग इनका ज्यादा ही नंबर था, बट इस बार नॉर्मलाइजेशन का थोड़ा सा हुआ। अदरवाइज मैं इनको अभी JRF ही मान रहा हूँ और अगली बार दिसंबर में JRF हो ही जाएगा, क्योंकि 1-2 नंबर या पॉइंट से रुक जाना, बहुत सारे लोग पॉइंट से रुक गए हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं अगली बार हो जाएगा। कई लोग 90% मैसेज मेरे पास ऐसे आते हैं, सर नेट बार बार हो रहा है लेकिन JRF नहीं हो रहा है। तो ये बताओ, आपने स्टार्ट किया, आपने शुरुआत की, तो स्रोत कैसे किया? जैसे क्लास तो मान लो ठीक है आपने लिया था, तो आप कैसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, आपका रूटीन क्या था? सर मेरा सच बताऊं तो कोई रूटीन नहीं था, बस ये था कि सुबह उठना है, कुछ काम नहीं होता, मतलब घर वालों ने कभी काम करवाया भी नहीं सर। सुबह उठा, मतलब नहाना धोना सब करके और बैठ गया। मतलब ये है सर, दिन में 10 घंटे तो दिए ही हैं सर, 9 से 10 घंटे के बीच में डेली। कभी ये तबीयत खराब हो गई, यहाँ वहाँ जाना हो गया तो कभी 6 घंटे 5 घंटे हो गया, वरना सर। और जब पेपर पास था जब तो 12-12 घंटे भी हो जाता था। देखो पेपर के समय में सब लोग पढ़ाई करते जी। हैं, पेपर के समय वाली पढ़ाई, बट जो पहले से पढ़ चुका है वो पेपर के समय में रिवीजन करता है, तो वो मेरिट में होता है, बाकी लोग मेरिट से बाहर होते हैं। अभी भी बहुत लोग करते हैं। अभी आप देखो शुरुआत है तो शुरुआत में बच्चे ज्यादा नहीं दिखेंगे, जैसे एग्जाम पास आएगा वैसे आप देखो इतना क्राउड दिख जाएगा बिल्कुल। तो उनको शुरू से मेहनत करनी चाहिए। तो ऐसी क्या चीजें हैं, बेस्ट चीजें आप इन लोगों को बताइए कि मतलब क्या करें ये जल्दी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपने सटीक पढ़ा, सही पढ़ा, आपका सिलेक्शन हो गया। तो आगे इनको क्या बताना चाहेंगे आप, क्या करें, इनको क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए? स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब एक बार ये और बता रही थी कि हम जुड़े थे ऑफलाइन भी, सोचे पढ़ें, वहां इनका नहीं सेट हो पाया, नहीं अच्छा लगा, तो फिर ऑनलाइन में जुड़ी। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का भी एक बार बता दीजिए, क्या बेहतर है, क्यों बेहतर है? सर वैसे तो मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो सर मुझे ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर ऑनलाइन लगा। और एक तो सर आप एक लेक्चर को कितनी भी बार देख सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट है तो आप पॉज करके वहाँ से वो चीज़ 2 बार 4 बार 5 बार उसको पढ़ सकते हैं, जो चीज़ ऑफलाइन में नहीं हो पाती है। और सर मतलब जितना मैंने अपने हिसाब से देखा तो मेरे लिए तो सर ऑनलाइन बेस्ट रहा है। उसमें मैटर ज्यादा डिलीवर हो पाता है, रात दिन जब मर्जी पढ़ लो, रात दिन जब मर्जी पढ़ा लो, ये चीजें होती हैं, वहाँ लिमिटेशन होता है, ये सही बात है। और दूसरी बात ये है कि आपने जब शुरू किया तो स्टार्ट बताओ बिल्कुल कि मैं नेट की JRF की तैयारी कर रही हूँ, अब आपने क्या किया स्टार्टिंग, बिल्कुल बताओ।
सर आप जैसे वीडियो बनाते हो ना, जीरो से कैसे स्टार्ट करें, जितनी आपकी वीडियो थी 8 थी 10 थी 15 थी ऐप पे सारी देख ली सर। उसके अकॉर्डिंग फिर अपना खुद का थोड़ा टाइम टेबल से सेट किया कि मैं कैसे करूं। और सर इन सब काम में सबसे चैलेंजिंग था मेरा फर्स्ट पेपर, क्योंकि मतलब हमारे सब्जेक्ट में सर फर्स्ट पेपर अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि सर मैथ भी है, रीजनिंग भी है, लार है, DI है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे वाले मतलब ह्यूमैनिटी वाले बच्चे उतना नहीं कर पाते हैं, उतना नहीं दे पाते हैं। तो सर फर्स्ट पेपर के लिए तो मैं क्या बताऊं सर, कितने सोर्स थे मेरे पास। मतलब यूट्यूब, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया सर फर्स्ट पेपर का, यूट्यूब से जिस चैनल से जो मैटर अच्छा लगा मेरे को वहाँ से मैंने वो उठा लिया, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, उसको बार बार रिवाइज किया। कितने क्वेश्चन सही थे फर्स्ट पेपर? फर्स्ट पेपर मेरे 31 है सर। 31 बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब 62 नंबर हो गए ना जी सर। और सेकंड पेपर में सर जितना आपने बोला बस उतना किया, उससे ज़्यादा मैं कहीं नहीं भटकी। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि देखो ये हरियाणा से हैं और दिल्ली में रहती हैं, इनके पास पूरा टाइम है पढ़ने के लिए, बट अगर आपके पास नहीं उतना टाइम तो कोई जल्दी नहीं है। इन्होंने 6 महीने में कर लिया, आपको हो सकता है 1 साल लगे, लेकिन हो जाएगा। क्या होता है कि मैं भी कॉम्पिटिटर रहा हूँ, अब ये कॉम्पिटिटर हैं, इनके पास क्या है पूरा टाइम होता है, चाहे जब पढ़ें चाहे जैसे पढ़ें, घर से बाहर हैं। तो जो हाउस वाइफ हैं या जो जॉब वाले हैं, आप एक अपना टाइम फिक्स करो, टीचर के अकॉर्डिंग नहीं, अपने अकॉर्डिंग फिक्स करो। टीचर जब करा रहे जरूरी नहीं उस समय आप रहो, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर करा दे, आप उसे शुरू से फॉलो करो। जैसे 1 नंबर से वीडियो आप उसे फॉलो करो, आप उसे पूरा करने की कोशिश करो जो कराया जा रहा है। बस वो टाइम कुछ भी हो सकता है, मान लो मैं सुबह पढ़ा रहा हूँ, आप रात में पढ़ो, है ना, आप बिल्कुल मॉर्निंग पढ़ो, मैं दोपहर पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे से टाइम मत करो, आप अपना फिक्स टाइम निकालो। आप ये लगाओ कि जो आज पढ़ाया गया उसे हमको क्लियर करना है, बस ये टारगेट रखो कि उसी दिन वो क्लियर हो। अगर आप ज्यादा पीछे छोड़ दोगे तो वो इतना ज्यादा हो जाता है, फिर आपको यही समस्या होगी, ये पढ़े वो पढ़े, लाइव आएगा, सोचोगे आप ये पढ़े वो पढ़े, ये मत होने दो आप। या तो आप पीछे से देखो, सीरियल से देखते जाओ, या आप लाइव स्टार्ट करो तो लाइव वाला देखो, पीछे वाला जब समय मिले तब देखो, मिक्सअप मत करो और उसी लेंथ को आगे जाने दो जो आपने पहले से बना रखा है ना। और सर लाइव तो मैंने शायद एक भी क्लास नहीं की आपकी, मैं मतलब मेरा ये था मोस्टली मैं रिकॉर्डिंग ही देखती थी, क्योंकि तो वहाँ पे स्पीड का ऑप्शन होता था, तो अपने अकॉर्डिंग कर सको जी मैं उस हिसाब से। वैसे ज्यादा ठीक भी होता है कि रिकॉर्डेड में लोग बोलते हैं टाइम हमारा बच जाता है सर, बच जाता है और अपने अकॉर्डिंग देख भी लेते हैं, ये सही बात है। तो बाकी सब बढ़िया रहा, आपने अच्छी तैयारी की, PhD करो, JRF आगे क्या सपना है, इसी फील्ड में जाना है, कुछ और करना है? नहीं सर, इसी फील्ड में जाना है। इसी फील्ड में जाना है। तो आगे जो लोग आपको देख रहे हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस सर यही बोलूँगी, आप सब भी अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको ऑल द बेस्ट, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप फर्स्ट पेपर को बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें, दोनों पेपर को साथ लेके चलें, क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर पे आपकी कमांड नहीं होगी तो आपका नेट JRF नहीं हो पाएगा, नेट JRF नहीं हो पाएगा। और ये सही बात है कि फर्स्ट पेपर में अब देखो 30 नंबर आपका 30 प्लस 31 प्लस सही है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाइए। अगर ये हिंदी में थोड़ा और हो जाएगा तो आपका अगली बार हो सकता है कि 210-15 प्लस सही हो जाए, है ना। लेकिन अगर ये फर्स्ट पेपर 20 तक होता तो आपको वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता, 210 पहुंचना मुश्किल होता। अभी जिसका 226 नंबर आया विशाल, उसका 37 प्लस सही है फर्स्ट पेपर में और 76 सही है हिंदी में। और जो एक लड़की है जो हिंदी में टॉप की है उसका 86% सही है इसमें सेकंड पेपर में, उसमें फर्स्ट पेपर में उसके कम है, टोटल उसके 110 है, 220 नंबर है, तो 110 में से आप 86 घटा तो कितना हुआ, 86 4 ये हो गया, और कितना 10 4 14 ऐसे तो हुआ ना, 14 ऐसे समथिंग हुआ है। तो सोचो अगर उसका फर्स्ट पेपर में होता तो वो जितना बड़ा रिकॉर्ड बना देती, कोई बना नहीं पाता। अब आप 14 नंबर और जोड़ लो, मतलब 110 में 124 हो गया, 124 में तो 248 नंबर, तो बहुत हाईएस्ट हो गया। तो फर्स्ट पेपर आपको बहुत अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इनकी मिठाई मैं इनको खिला दूंगा, ये मुझे मिठाई लेके आई है, और इन्होंने मुझे मैसेज करके पूछा था, यद्यप मुझे ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कौन सी फेवरेट मिठाई है, लेकिन मेरे माइंड में उस समय आया, तो मैं मिठाई वाली तस्वीर शेयर करूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनकी तबीयत खराब थी, रात में हॉस्पिटल में थी, फिर भी सुबह आई। आप लोग ऐसे ही खूब खुश रहें, मेहनत करें, बहुत सारी दुआएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी पापा कह रहे थे। हाँ बिल्कुल 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 वैसे हरियाणा से, हरियाणा की लैंग्वेज एक अलग होती है। एक बार थोड़ा सा जोश से बोल के दिखा दो ना, इतनी प्यारी डिसेंट बोले, लग नहीं रही हरियाणवी है। सर क्या ही बोलूं। मम्मी पापा के लिए बोल दो। हाँ मम्मी पापा, थैंक यू सो मच कि आपने इतना सपोर्ट किया। मतलब सर अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती।
और दूसरा ये भी है ना कि उन्होंने भेजा, विश्वास किया, ये सारी चीजें बड़ी चीजें होती हैं। अदरवाइज लोग सोचते हैं कौन सी बड़ी बात है, पढ़ लो, यहाँ पे भी है, आपको बाहर भेजा, आप यहीं पे भी हो। बिल्कुल सर। तो नहीं, बहुत मेरा अच्छा भाई लगा सर, वो भी मतलब बहुत कोऑपरेटिव है। देख लेना किसी के नाम में टूटे, बहुत दिक्कत होती है बाद में। नहीं सर, पूरी फैमिली मतलब कोऑपरेटिव। होल फैमिली और ऑल फ्रेंड्स ही बोल दो, बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऑल फ्रेंड्स, ऑल टीचर्स, सबको थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। छोटा सा इंटरव्यू था, प्यारा सा, मुस्कुराता हुआ। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।